हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेश कैलकुलेशन विद रमेश पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जो आज की हमारी जो क्लास है वो आय व्यय और जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं या बोनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो यूपीएससी में पूछते हैं। लगभग मैंने जो आज जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन आप समझ लीजिए यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास को पूरा देखने से पहले आप लोग उसको शेयर करिएगा अच्छे से। जितने भी दोस्त होंगे आपके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या एसएससी की तैयारी होंगे, उन सबके लिए बेनिफिट है आज का क्लास हमारा। ठीक है, क्लास तो बेनिफिट वैसे जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई है परसेंटेज में वो सारी बेनिफिट हैं। वो ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी के लिए मैथ हूँ, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोर्ड पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है हमारा आज। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, आप जानते हैं जैसे कि अगर मुझसे पढ़ चुके हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मतलब लगभग स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लेवल अप करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है इसमें। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ हमसे कहा है दो लोग हैं, कोई ए है कोई बी है, और ए की आय का 60% और बी की आय का 75% के बराबर है। क्या कहा है हमसे? ए की आय का 60% किसके बराबर है? ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। इतना हमसे कहा है। ए की आय का 60% बराबर बी की आय का 75% के बराबर है। ठीक है, आप परसेंट से परसेंट यहाँ से काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट आप डैट यहाँ से काट सकते हैं। आपको नीचे हैंडल लिखने की जरूरत नहीं है, हैंडल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डैट काट सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। आप यहाँ बी को यहाँ ले आइए, आप ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू 60 को आप यहाँ नीचे भेज दीजिए 75 अपॉन 60। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो आपका ये आ गया है, ये 5/4 आ गया है। जो रेशियो आ गया है ए और बी का, वो रेशियो क्या आ गया है? 5/4 आ गया है। मतलब ए की आय 5 है और बी की आय कितनी है? 4 है। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि ए की आय का कितने प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। ए की आय का जिसका कहता है हमसे, मतलब जिसमें क्वेश्चन में जिसका का कहता है वो हमेशा नीचे रहेगा। ए की आय का, ए की आय कितनी है? 5 है और बी की आय कितनी है? 4 है। तो पूछा है हमसे कि बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप जानते हैं वैसे भी आप मुझवानी बता सकते हैं कि 4/5 क्या होता है? 80% होता है फ्रैक्शन। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से 20 बार जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझिए हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा। पूछा गया था हमसे कि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। तो आप लिखेंगे ए की आय का मतलब होता है गुणा। तो ए की आय का 60% बराबर बी की आय का 75%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 60 को आप इधर ले आइए और बी को इधर ले आइए आप, तो इनका रेशियो निकल के आएगा 5/4 निकल के आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए की आय 5 है और बी की आय कितने है? 4 है। तो हमसे पूछा क्या था कि बी की आय ए की आय का मतलब ए की आय के रिस्पेक्ट में हमसे बी की आय का परसेंटेज पूछा है हमसे। तो क्या करेंगे हम? बी की आय ऊपर रखेंगे और जिसकी आय का पूछेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। परसेंटेज निकाल लेंगे, 80% आ जाएगा। 4/5 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 80% होता है, आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं होगी, चुटकियों में आपके आंसर होंगे आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, बोर्ड पर आपके लग चुका है स्क्रीन पर। और बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आज के जो क्वेश्चन हमने जो लेकर आए हैं शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज मैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। हमें उसकी बचत ज्ञात करनी है, मतलब उसकी बचत पे जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना आएगा। देखते हैं इसको क्वेश्चन को।
तो पहले तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि 80% का फ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, मार्कर भूल गया था। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है आप जानते हैं। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। कहने का मतलब है कि वो अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है मतलब 5 का 80% 4, मतलब अगर उसकी इनकम जो रही होगी, हम मान लेते हैं जो उसकी इनकम और उसका एक्सपेंडिचर और जो उसका सेविंग, इनकम रहा होगा 5 में से अगर वो 4 खर्च कर दे रहा है तो उसके पास बचा कितना, 1 रुपये बचा उसके पास। इतना समझ गए आप लोग। अब हम अपना कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 500 बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं 400 और इसको बना लेते हैं 100। ठीक है, अगर वो 500 बात बराबर है, आप डबल जीरो सब में बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो 500 रुपये वो उसका इनकम थी, 400 वो खर्च करता था, 100 रुपये बचाता था वो। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसकी इनकम में 40% की वृद्धि हो जा रही है। 40% की वृद्धि हो जा रही है मतलब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 होता है। तो 2/5 की वृद्धि हो जा रही है, तो हम 500 का यहाँ से 2/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। मतलब इसमें 200 की वृद्धि हो रही है, हम पूरा भी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। और 400 रुपये में जो हमसे कहा है कि एक्सपेंडिचर में उसके जो खर्च में जो वृद्धि हुआ है महंगाई के कारण, वो कितना हुआ है, 37 सही 3/2 ना, नहीं 37 सही 1/2% की। तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन आप जानते होंगे आप, ये होता है 3/8। ठीक है, चाहे 37 सही 1/2 कहे आपसे या 37.5% कहे, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। तो 400 का हम 3/8 निकाल लेंगे, अगर हम 3/8 निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 400 का 3/8 निकालेंगे, 8 5 40, 50 5 3 15, 150 रुपये की वृद्धि हो जा रही है उसके खर्च में। उसके इनकम में तो 200 रुपये की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 150 रुपये की वृद्धि हुई। अब आप बताइए कि उसके जो बचत में कितने की वृद्धि होगी। अगर वो 200 रुपये उसकी इनकम बढ़ रही है और 150 रुपये खर्चा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 50 रुपये हो रही है। सेविंग कितनी हो रही है उसकी, 50 रुपये की सेविंग हो रही है उसकी। तो आप देख लीजिए कि 50 रुपये वो ज़्यादा बचा रहा है पहले के मुताबिक, कितने में, 100 रुपये में। उसकी सेविंग में 50 रुपये बढ़ गए, तो उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे आप, इसका ये आ जाएगा हमारे पास 50%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि जो उसके बचत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50% का हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया है। हमसे क्या कहा था कि वो अपनी आय का 80% वो खर्च करता था। 80% की फ्रैक्शन मैंने लिखा है 4/5। 5 रुपये उसकी इनकम थी तो 4 रुपये बचाएगा, 4 रुपये खर्च करेगा और 1 रुपये बचाएगा वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो उसके इनकम में 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 हो गया 200 रुपये। 400 का 37.5% वृद्धि हुआ है तो 3/8 मतलब 150 रुपये उसका खर्च बढ़ गया। तो 200 रुपये में अगर वो 150 रुपये वो खर्च कर दे रहा है तो कितना बचा उसके पास, 50 रुपये बचा। अब पहले बचा था 100 रुपया, तो अब उसका 50 रुपये और ज़्यादा बच रहा है, मतलब टोटल जो बच रहा है वो 150 रुपये बच रहा है, मतलब 50 रुपये ज़्यादा बचने लगा। तो उसका आंसर हो जाएगा 50 रुपये ज़्यादा बढ़ने लगा, जो अंतर आया 100 रुपये में, 150% उसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पहले उसका जो इनकम था 500 रुपये था, 200 रुपये बढ़ने के कारण उसका इनकम कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। इतना भी कर सकते हैं आप। 400 में क्या नाम है 150 रुपये उसका खर्चा और बढ़ गया, तो जो उसका नया खर्च आ गया वो कितना आ गया, इसका 550 रुपये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि 700 रुपये में से वो 550 खर्चा कर दे रहा है, तो उसके पास बचा कितना, 150 रुपये बचा, जो पहले के मुताबिक 50 रुपये अधिक बच रहा है। तो 50 रुपये ज़्यादा बच रहा है कितने पे, 100 रुपये पे, तो उसका आंसर आ गया 50%। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। आप मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, यदि 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, 3 लोग हैं जिनका मिला हुआ जो वेतन है, टोटल जो उनका सैलरी है वो कितना है, 14,400 रुपये है।
अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं यदि इनकी बचत का जो अनुपात है वो कितना है 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। ए बी सी 3 लोग हैं, ध्यान समझिएगा उस क्वेश्चन को। ए है, बी है और क्या है, सी है। ठीक है, पहले तो हम सबका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। इनका खर्च कितना करते हैं ये लोग? हाँ, अपने वेतन का ये 80%, 85% और 75% ये खर्च करते हैं। 80% और 85% और 75%। 80% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 4/5। 85 का हो जाएगा ये 17/20 और 75 का हो जाएगा ये 3/4। अगर ए की इनकम 5 रुपये रही होगी, अगर ए की इनकम 5 रुपये रही होगी तो वो खर्च कितना कर रहा है? 4 रुपये कर रहा है। और बी की इनकम अगर 20 रुपये है तो वो खर्चा कितना कर रहा है? 17 रुपये कर रहा है। और सी की इनकम अगर 4 रुपये रही होगी वो खर्चा कितना कर रहा है? 3 रुपये कर रहा है। इतना आप समझ गए? आप यहाँ मैं लिखता हूँ, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर और यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर सेविंग। अगर ए 5 रुपये में से 4 रुपये खर्चा कर रहा है तो कितना रुपये बचाएगा? 1 रुपये बचाएगा। बी अगर 20 रुपये उसका इनकम है, 17 खर्चा कर दे रहा है तो कितना बचाएगा? 3 रुपये बचाएगा। ये रेशियो है, ठीक है। और सी 4 रुपये उसकी इनकम है तो वो 3 रुपये खर्चा कर दे रहा है तो कितना रुपये बचाएगा? 1 रुपये बचाएगा। इतना समझ गए आप लोग? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? अब हमसे क्या कह रहा है कि जो उनकी बचत का जो रेशियो है, उन तीनों के जो बचत का रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो कितना है? वो है 8:9:8:9 20 के अनुपात में है। 20 के अनुपात में है, ठीक है। ये इसका क्या नाम है? ये सेविंग का रेशियो है इसका, जो हमें किताब में दिया हुआ है और जो हमने निकाला है वो रेशियो ये है। ध्यान समझिए क्वेश्चन को आप लोग। जो हम लोगों ने निकाला है रेशियो, वो रेशियो ये है। जो बुक में हमें दिया है क्वेश्चन में वो रेशियो ये है। लेकिन आप ये देखिए कि जो सेविंग का जो रेशियो है वो तो सेम होना चाहिए, वो हमारा अलग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ और दिया है, यहाँ कुछ और दिया है, तो हमें इन दोनों के रेशियो को सेम करना होगा। कैसे करना होगा? आप देख रहे हैं कि इसके जो सेविंग का रेशियो यहाँ पर है 1 है। ये कितना गुना है इसका? 8 गुना है। ये कितना गुना है इसका? ये कितना गुना है? 8 गुना है। और ये कितना गुना है? 3 गुना है। और ये कितना गुना है? 20 गुना है। तो हमारा जो ये इसका जो इनकम का जो रेशियो होगा वो भी हमारा इतना ही कितना होगा। अगर ये 8 गुना है तो ये भी हमारा कितना होगा? 8 गुना होगा। अगर ये हमारा 3 गुना है तो ये भी हमारा कितना? 3 गुना होगा। और ये हमारा 20 गुना है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कितना हो गया? ये 40 हो गया। 20 तिहाई 60 हो गया। और ये 20 चौक 80 हो गया। अब हमसे क्या कहा है? हमसे देखिए, आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड बिल्कुल नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। लॉन्ग मेथड ये बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखिएगा। फिर हमसे क्या कहा है इसमें कि हमें इनकी जो आय दिया हुआ था वो कितना है? 14,400 रुपये है। जो टोटल जो इनकी आय है वो कितना दिया हुआ है? हमें 14,400 रुपये दिया हुआ है। और इनकी हम इनकम तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 60, 40, 100, 180। तो 180 की वैल्यू अगर ये दिया हुआ है और हमसे किसका पूछा है? हमसे जो पूछा है कि प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए, तो आप इससे प्रत्येक का वेतन ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम लोग काट लेंगे, 18 से काट लेंगे। 18 8 144, ये 80। जो एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई, एक रेशियो की मिल गई वैल्यू जो 80 मिल गई। अब आप क्या कीजिए अगर आपको ज्ञात करना है एक ही इनकम आपको ज्ञात करनी है, तो एक का इनकम कितना है? 40 है। 40 गुणे 80 हो गया। ये मिल गया आपको 8 चौक 32, 3200 मिल गया। इस तरह से आप बी और सी इन तीनों का रेशियो आप लोग उनका जो सैलरी है वो निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये 3200 आया है आंसर। और ऐसे ही अगर आप बी का भी निकालना चाहते हैं तो बी का हमारा कितना है? 60 है। 60 गुणे 80 हो जाएगा, ये 6 8 4800 हो जाएगा। ये हमारा बी का इनकम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप तीनों का आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कैसे मैंने किया? एक बार आप देखिए, आप लोग ध्यान से इसको।
उसके बाद मैं मिटाता हूँ फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर। इसके बाद फिर कमीशन वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी कुछ एक्सपेंडिचर और इनकम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिएगा एक बार। क्या दिया हुआ हमें कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है, मैं 1 मिनट में आता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्या कहा है हमसे, कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का वो 75% खर्च करता है। 75% वो खर्च करता है, 75% का रेशियो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। अब आप देखिए कि अब तो आपको पता लग गया होगा, और शायद आप लोग को हर परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू मुंह पर रटा होना चाहिए एकदम से। जैसे ही आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को आप देखें, तुरंत आपके मुंह से वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप निकलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/4 हो गया। मतलब उसकी जो इनकम रही होगी वो 4 रही होगी, वो खर्च कितना करता है, 3 करता है, तो बचाता कितना है, 1 रुपये बचाता है। ठीक है, ये इसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 40 बना लेते हैं, इसको 30 बना लेते हैं, इसको 10 बना लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। आप अगर तीनों में 0 बढ़ा लेते हैं, आपके कैलकुलेशन से थोड़ी सिंपल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, 20% की वो वृद्धि करता है, तो आप जानते हैं 40 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। तो 8 रुपये की वृद्धि यहाँ अगर आप कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, खर्च में उसके 10% की वृद्धि हो रही है। तो 30 का 10% निकालेंगे, 3 रुपये आ जाएगा। यहाँ आपका 3 रुपये बढ़ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो उसका इनकम है 8 रुपये बढ़ गया और 3 रुपये खर्चा बढ़ गया, तो वो सेविंग कितना करेगा, 5 रुपये सेविंग करेगा। सेविंग कितना करेगा, 5 रुपये करेगा। अब हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, किसमें, सेविंग में निकालना है। तो जो 5 रुपये की जो बढ़ोतरी हो रही है उसके 10 रुपये पे, इसका आप लोग परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे आप, ये आ जाएगा 50%। 50% ये आपका आंसर हो गया। समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। क्या कहा था हमसे क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति था वो अपनी आय का 75% बचाता था। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। 75% वो अपना बचाता था, उसमें से 75% की फ्रैक्शन मैंने निकाल लिया 3/4। 3/4 का मतलब उसकी इनकम रही होगी 4, तो बचाता था, वो खर्च करता था 3। ठीक है, अब वो 3 खर्च करता था तो कितना बचाएगा, 1 रुपये बचाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 40 का 20% वृद्धि हो रहा है। 40 में मतलब इनकम में उसके 20% की वृद्धि हो रही है, तो 40 का 20% 8 रुपये। अब एक्सपेंडिचर उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 30 में का 10% 3 रुपये। अब 8 रुपये उसके इनकम में बढ़ा, 3 रुपये खर्च में बढ़ा, तो सेविंग कितना करेगा, 5 रुपये करेगा। 5 रुपये कितने पे कर रहा है, 10 रुपये में कर रहा है। मतलब 10 रुपये पहले था उसका, 5 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। तो कितना अधिक बचा रहा है, 50% उसकी जो सेविंग होने लगी वो अधिक होने लगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसको मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन आपके आते हैं अच्छे से क्वेश्चन अब। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा आप लोग, तब आप लोग, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी मैथ में ज़रूर इम्प्रूव देखेंगे अपने आप को। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्या कहा है हमसे, पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे लग चुका है, आप लोग लगाइए। क्या कहा हमसे, ये क्वेश्चन थोड़ा आ गया है, एग्जाम वाला थोड़ा आ गया है क्वेश्चन, लेकिन सेम है, इनकम और एक्सपेंडिचर वाले के टॉपिक पर सेम है। ये क्वेश्चन आ गया एक अलग से। एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांकों का योगफल 2500 रुपये, 2500 था नंबर था। इस परीक्षा में राम को श्याम के अंकों का 50% अधिक,
श्याम को हरि के अंकों से 16 सही 2/3% कम तथा हरि को कृष्ण के अंकों से 33 सही 1/3% अधिक मिले हैं। यदि राम के सभी विषयों का प्राप्तांक 1500 हो तो कृष्ण ने कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं। पहले तो हम लोग सभी की फ्रैक्शन देख लेते हैं। पहले फ्रैक्शन क्या होगा, पहले हमारा जो दिया है पहले के फ्रैक्शन क्या है, पहले 50% है, 50% है। ठीक है, और क्या है 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है, या आप इसको 16.66% भी ले सकते हैं। ये होता है 1/6, ये होता है 1/2, और थर्ड वाला परसेंटेज हमारा क्या है 33 सही 1/3% है, 33.33%, ये होता है 1/3 होता है, 33.33 या 33:1/3% भी होता है। ठीक है, उसका फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। अब देख लेते हैं कि हमारे जो लड़के हैं वो कौन कौन लड़के हैं। वो राम है, श्याम है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राम है, श्याम है, राम श्याम और हरि और कृष्ण है। हाँ, हरि है और कृष्ण है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। आप लोग हमसे क्या कहा था पहले, आप लोग पीछे से शुरू कीजिए। जब भी हमने इस तरह क्वेश्चन दे तो आप पीछे से शुरू हुई, कृष्ण से शुरू हुई। कृष्ण का क्या कर रहा है हमसे। ठीक है, तो पहले तो आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग कि हमें जो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जो हमें दिया हुआ है इसको आप लोग, ये मैंने डबल लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 16.66% और 16:2/3% दोनों एक ही है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसका जो आप पहले आपको कोई ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा कि जिससे हमारे ये सभी नंबर आराम से डिवाइड हो जाएं। हमें ऐसा नंबर देखना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 6, 3 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 से देख रहे हैं आप कि 18 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हम के की जो रही होगी, क्या नाम है, नंबर जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 18 रहा होगा। के का जो नंबर रहा होगा, प्राप्तांक जो रहा होगा उसका, वो कितना रहा होगा, 18 रहा होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि हरि को कृष्ण के अंकों से 33 सही 1/3% अधिक मिले हैं। मतलब जो हरि को नंबर मिला है वो कृष्ण से 33.5% अधिक मिले हैं, मतलब 33 सही 1/3% अधिक मिले हैं। तो 18 का हम 1/3 निकालेंगे, 18 का 1/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, 6 अधिक मिला है कृष्ण से, तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हरि को कितना मिल गया नंबर, 24 नंबर मिल गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि श्याम को हरि के अंकों से 16 सही 2/3% कम मिले हैं। जो श्याम को नंबर मिला है वो हरि का 16 सही 2/3% कम मिला है। मतलब 24 का अगर आप 1/6 निकालेंगे तो 6 चौक 24, 4 नंबर कम मिले हैं श्याम को हरि से। तो 24 अगर इसको मिले हैं तो 4 नंबर कम मिले हैं, तो इसको कितना मिला होगा, 20 मिला होगा इसको। आप समझ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फिर क्या कहा है हमसे कि राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक मिला है। राम को जो नंबर मिला है वो श्याम के अंकों से 50% अधिक मिला है। तो 20 का 50% निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 10। 20 से 10 अधिक मिला है, कितना मिल गया है इसको, 30 मिल गया है। इतना आप लोग समझ गए। आप लोग अगर नहीं समझे तो मेरी वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब अगर और सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको 2 से काट लेते हैं। ये 9 टाइम्स चला गया, ये 12 टाइम्स चला गया, ये 10 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। ठीक है, अब हमें राम का नंबर हमें दिया हुआ है। राम कितना नंबर पा रहा है, वो 1500 पा रहा है। राम कितना पा रहा है, 1500 पा रहा है। राम का जो नंबर है वो कितना है, 1500 है। कितना गुना है, 100 गुना है। राम का जो नंबर है वो कितना है, 1500 है, 100 गुना है। तो ये भी हमारा 100 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000। ये भी हमारा 100 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना, तो ये हो जाएगा ये 900। कितना हो गया, आप लोग को पता लग गया। हमसे पूछा क्या कि कृष्ण ने कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। कृष्ण जो पाया है 900 नंबर पाया है, कितने में से, 2500 में से पाया है। तो परसेंटेज में आप इसको चेंज कर लेंगे, आप 25 4 जा, ये आ गया आपका 36%। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए आप लोग अच्छे से।
क्या दिया था हमने पहले क्या किया कि परसेंटेज वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पीछे से चलना चालू किया कि हमने कृष्ण चलना चालू किया, ठीक है। आप आगे से भी चल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया कि तीनों का हमने ऐसा कोई नंबर लिया जो जिससे तीनों कट जाए, ठीक है। तो हमने ले लिया 18। अब 18 का 1/3% अधिक मिला किसको, हरि को मिला। तो हमने 18 का 1/3 निकाला 6, 18 + 6 24 हरि को मिल गया। फिर हरि से 1/6 मतलब 16 से ही 2/3% कम मिला है किसको, श्याम को मिला है। तो 24 का 1/6 हमने निकाल लिया, कम मिला है कितना आ जाएगा ये 4। तो 4 कम कर दिया 20 मिल गया हमें। अब क्या कहा हमसे कि श्याम से 33 श्याम से 50% अधिक मिला है किसको, राम को मिला है। तो श्याम से अधिक मिला कितना मिल गया, 30 मिल गया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार देखिएगा आप लोग, समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए बताते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा आ गया था, तो हमने आपको बता दिया, इसको समझा दिया। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत आप लोग, ठीक है। उसको आप लोग रिवाइज करके देखिए ना, रिवाइंड करके देखिए आप उसको, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊँ और आपको समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस पर 2 क्वेश्चन हमारे इसी बेस पर हैं, आय व्यय पर है। उसके बाद फिर हमारा कमीशन वाला क्वेश्चन आ जाएंगे, बोनस वाले जो क्वेश्चन है हमारे। एक व्यक्ति 13,500 रुपये उसकी जो आय है, ठीक है, उसमें से 9,000 रुपये वो खर्च करता है। फिर क्या कह रहा है हमसे, यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो, तब बचत में उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसकी इनकम क्या थी, 13,500 थी। इनकम हम कह लेते हैं यहाँ पर 13,500, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर कितना था, उसका 9,000। तो वो सेविंग कितना करेगा, बताइए। 13,500 में से अगर वो 9,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो कितना कर देगा वो, 4,500 पे वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप लोग काटना चाहे काट लीजिए इसको आप लोग। एक मिनट, इसको आप लोग काट लेंगे, ये से ये कट गया, 00 से 00 कट गया आपका ये। अब आपका ये कट जाएगा, 45 से काट लेते हैं इसको हम लोग। 45 1 जा, 45 2 जा और 45 3 जा, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। उसका इनकम जो था वो 3 था, 3 में से 2 खर्च करता था और 1 वो बचाता था, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या नाम है अब जो हमें इसमें प्रतिशत परिवर्तन जो दिया है, वृद्धि दिया है, वो एक 13% है और वो एक 9% है, ठीक है। 13% और 9% है। तो 13% 9% अगर हम इसमें वृद्धि करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 300 बना लेते हैं और इसको हम 200 बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 100 बना लेते हैं। सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या कर रहा है हमसे कि उसके इनकम में 13% की वृद्धि हो रही है। तो आप 300 का 13% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39 रुपये आपका जो हो रहा है वो वृद्धि हो रहा है। अब 200 में आपका 9% की वृद्धि हो रही है, तो 200 का 9 निकालेंगे, आपका ये कितना हो रहा है, 18 रुपये की वृद्धि हो रही है। 200 का 9% 18 रुपये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 39 रुपये में आपका 39 रुपये में 18 रुपये आपका खर्च हो जा रहा है। तो 39 में अगर आप ये 18 रुपये घटाएंगे इसमें से आप, तो ये हो जाएगा आपका 21 रुपये। 21 रुपये की आपकी बढ़ोतरी हो रही है, किसमें, सेविंग में हो रही है। तो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है। तो 21 रुपये की वृद्धि हो रही है, कितने में हो रहा है, 100 रुपये में हो रहा है। फ्रैक्शन परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21%। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल लगा आपको, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद फिर हम लोग, चलिए मिटाते हैं। आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि आप 300 का कितना 13%, आप 13% निकाल करके फिर 339 जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर 218 रुपये यहाँ लिखिए, फिर आप उसको घटाएंगे। आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। खाली आप जो बढ़ोतरी हो रही है बस उसी को आप निकालिए, जो उसमें वृद्धि हो रही है बस आप वही निकालिए और डायरेक्ट निकाल के घटा के आप डायरेक्ट निकाल दिए आंसर, ठीक है। शॉर्ट तरीके से करिए, देखा जाए शॉर्ट ट्रिक है ये।
एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी पर। एक व्यक्ति है जिसकी इनकम जो थी वो 8,550 रुपये थी, ठीक है। उसमें से वो 5,700 रुपये खर्च करता था। यदि आय तथा व्यय में जो परिवर्तन हो रहा है 19% तथा 13% की वृद्धि हो रही है, तो बचत में सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन के लिए करवाऊँगा आपको। हम लोग जो कोई व्यक्ति उसकी इनकम एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, इनकम कितनी है उसकी 8,550 है, ठीक है। उसकी इनकम 8,550 है और 5,700 वो खर्च कर रहा है, तो बचाए कितना, घटा लेते हैं इसको। हाँ सही लिखे ना, 5,700 लिखे, ये आ जाएगा आपका 2,850, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम लोग, तो ये 0 से 0 0 0, उसके बाद किससे कटेगा ये 19 से काटते हैं, इसको देखते हैं। 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 19 पचे 95 और 19 3 57 और 19 से कम 19 और 19 पचे 95, कट तो गया ना ये। 15 1 जा 15, 15 2 जा 15 3 जा, ये हमारे पास आ गया। उसका जो इनकम रहा होगा 3 में से 2 खर्च किया तो 1 बचाया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप लोग अच्छे से। अब सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग डबल जीरो बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ये इतना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जीरो बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से आप। फिर क्या कहा हमसे कि 19% की वृद्धि हो रही है उसकी इनकम में 19% की वृद्धि हो रही है, तो आप 300 का 19% निकालेंगे तो ये आपका जो वृद्धि हुआ वो 57 रुपये वृद्धि हो गया इसमें। और 200 का आप 13% कहा है हमसे, 13% की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा 26 रुपये की वृद्धि होगी इसमें। अब आप देख रहे हैं कि 57 में से 26 रुपये खर्चा हो रहा है। अगर 57 में से 26 रुपये खर्चा हो रहा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 में से 6 गया आपका ये 1 और 5 में से 2 गया आपका ये 3, 31 रुपये आपका ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। हमसे परसेंटेज परिवर्तन पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप 31 रुपये आपका ज़्यादा बच रहा है, कितने से 100 रुपये में से बच रहा है। परसेंटेज के लिए आप 31%, ये आपका हो गया आंसर। सिंपल समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया कि 8,550 हमें उसका इनकम दिया हुआ था और खर्च दिया था 5,700 रुपये, तो जो उसका सेविंग आ जाएगा 2,850 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आ गया। सिंपल करने के लिए हम लोग अपना कैलकुलेशन हम 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या कहा था कि 300 का कितना कहा था, 19% कहा था कि 13%, हाँ 19% कहा था, तो 300 का 19% 57 हो गया, 200 का 13% 26 हो गया। 57 में से 26 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचाए कितना, 31 रुपये बचाएगा। 31 रुपये 100 रुपये में अधिक बचा रहा है, तो परसेंटेज में इसका आ जाएगा 31% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सामने आ गया आप लोग को, मिटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे शुरू हो रहे हैं वो कमीशन वाले क्वेश्चन हैं। क्या कहा है हमसे कि एक कंपनी है वो अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा दे तो कुल बिक्री कितना होगा हमारा। कुल बिक्री आपसे पूछा है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन हमसे। कोई कंपनी है जो अपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 9% की कमीशन देती है। ध्यान से समझिएगा आप लोग क्वेश्चन को। कुल बिक्री पर वो 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 20,000 तक तो वो 9% कमीशन देती है, आपको वो देगी। 20,000 तक तो आपको वो 9% कमीशन मिलेगा, ठीक है। 9% कमीशन आपको मिलेगा 20,000 पर भी, और 20,000 से ऊपर भी आपको, अगर आप खर्चा वो कमाते हैं, अगर बिक्री करते हैं, तब भी आपको 9% की कमीशन आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। 20,000 से जब प्लस आप जाते हैं, 20,000 से अधिक की बिक्री आप करते हैं, आप कितना अधिक करते हैं ये हमें नहीं पता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। 20,000 से कितना बिक्री अधिक करते हैं आप, ये भी हमें नहीं पता है, लेकिन 20,000 से अधिक अगर आप बिक्री करते हैं तो 9% का कमीशन तो आपको मिलेगा ही।
9% का कमीशन तो आपको मिलेगा ही, प्लस 1% बोनस भी मिलेगा आपको, प्लस 1% बोनस भी मिलेगा। मतलब जो टोटल आपकी जो कमाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि कोई सेल्समैन है, वो अपनी कुल बिक्री पर 9% कमीशन उसको मिलना ही मिलना है, 9% कमीशन उसको मिलना ही है। अब हमसे क्या कहा है कि अगर वो 20,000 से अधिक करता है, अगर 20,000 तक का करेगा तो उसको 9% कमीशन क्यों मिलेगा, बोनस उसको नहीं मिलेगा। और 20,000 से अधिक की बिक्री अगर वो करता है तो उसको 9% बोनस तो कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस 1% बोनस भी मिलेगा उसको। तो टोटल जो इनकम जो उसकी हो जाएगी यहाँ पर 10% हो जाएगी। अब आप ये समझ लीजिए कि जो उसकी इनकम जो हो रही है वो हमें दिया हुआ है, क्या हुआ है, हाँ इनकम नहीं दिया हमें, वो अपनी जो उसकी जो कमाई है, जो उसका फ़ायदा है, वो उसको निकाल करके 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता है। 63,200 रुपये वो कंपनी को देता है, वो अपनी कमाई निकाल करके, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए आप कि आपको ओवरऑल 10% आपकी कमाई हो रही है, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि 10% मिल रहा है कि 20,000 से अधिक की अगर आप सेल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप ओवरऑल यहाँ भी आप 10% ही कमा रहे हैं, यहाँ भी आप 10% का कमीशन पा रहे हैं, ठीक है। कमीशन मतलब उसमें बोनस भी आपका इंक्लूड है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका 1% यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, आप 20,000 से कम भी अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ भी आपको टोटल 10% का मुनाफा हो रहा है, 10% का मुनाफा हो रहा है। तो आपको 1% का फ़ायदा हो रहा है। अगर आप यहाँ भी 1% का बोनस पाते हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान होगा, तो कंपनी का जो 1% जो जा रहा है वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आप समझिए कि ध्यान से 20,000 का 1% आपको कितना, 200 रुपये वो आपकी जेब में आ रहा है, 200 रुपये कंपनी के जेब से निकल करके वो आपकी जेब में आ रहा है। ध्यान समझिएगा, कंपनी से निकल करके 200 रुपये वो आपकी जेब में आ रहा है। अगर आप 1% यहाँ भी पाते हैं बोनस तो अगर आप 1% बोनस यहाँ भी पाते हैं तो 200 रुपये जो ये कंपनी का जो कि पैसा है, ये जो पैसा है 63,200 वो कंपनी का पैसा है, तो इसका 200 रुपये आपको मिल जा रहा है। तो कंपनी को कितना मिलेगा, केवल 63,000 रुपये ही मिलेगा, 200 रुपये आपकी जेब में आ रहा है। ध्यान समझिएगा आप लोग, 63,000 में से 200 रुपया कंपनी को मतलब आपको मिल जा रहा है, तो कंपनी को कितना मिलेगा, 63,000 रुपये मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि 10% अगर आप टोटल 10% अगर आप कमा रहे हैं तो 90% कौन कमाएगा, 90% कमाई किसकी हो जाएगी, कंपनी की तो होगी। अगर 10% आप कमा रहे हैं ओवरऑल, हर जहाँ यहाँ भी कमा रहे हैं 10% और यहाँ भी, तो टोटल 90% जो कमाई होगी वो किसकी होगी, कंपनी की होगी। तो 90% कमाई किसकी हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी। और जो टोटल जो हमारा सेल हुआ है वो कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। तो 90 की वैल्यू हमें ये दिया हुआ है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 सत्ते 63, तो ये आपका आ जाएगा 70,000 रुपये आ जाएगा आपका टोटल सेल आपका आ जाएगा, जो वो आ जाएगा कितना, 70,000 रुपये आ जाएगा। टोटल सेल आपका आ जाएगा 70,000 रुपये आएगा, ठीक है। ध्यान से एक बार और समझिएगा आप लोग। इसको मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छे से ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आप डाउट मत रखिएगा, कोई चीज़ आपको समझ में आएगा और इसी क्लास में आपको समझ में आएगा। बस आप बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आप ध्यान समझिएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन मैं लाने जा रहा हूँ, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पर, जिसको समझ में आ गया है वो लगाने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कि एक कंपनी है जो अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। 10,000 तक की बिक्री पर वो 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है, घट जाता है, ठीक है। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हाँ क्या कह रही है हमसे कंपनी कि 10,000 तक की कमाई पर, 10,000 रुपये तक की कमाई पर उसको कितना मिल रहा है। अगर वो 10,000 तक की वो खाली कमाई करता है तो उसको कमीशन कितना मिलता है, 5% मिलता है। कमीशन कितना मिलता है उसको, 5% मिलता है। अगर वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है,
अगर वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको कितना कमीशन मिलता है? 4% मिलता है। कितना मिलता है? 4% मिलता है। अब हमें देखना ये है कि वो टोटल कंपनी में कितना रुपये दे रहा है? 31,100 रुपये दे रहा है। ठीक है, ध्यान से अब इसको आप समझिएगा। आप 31,100 रुपये, सॉरी 31,100 रुपये दे रहा है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 10,000 से कम अगर वो बिक्री करता है तो उसको 5% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको 4% की कमीशन मिलता है। आप ओवरऑल हमें ये अभी पता नहीं है कि वो कितने की बिक्री ज़्यादा कर रहा है, 10,000 से ऊपर हमें ये पता नहीं है, तो हमें इसी को लेके चलना है। ओवरऑल हमें इसी को मानना है पूरा। आप समझ लीजिए कि 4% कमीशन आप वो यहाँ पा रहा है तो 4% कमीशन वो यहाँ भी पा रहा होगा। ठीक है, अभी इसको आप भूल लीजिए 5% को, 4% कमीशन वो यहाँ भी पा रहा होगा। तो अगर वो 4% कमीशन यहाँ भी पाएगा और 4% कमीशन तो यहाँ पा ही रहा है वो, तो यहाँ 5 के बदले अगर वो 4% कमीशन पा रहा है तो उसको 1% का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, जवाब दीजिए। अगर वो 4% का कमीशन यहाँ भी पा रहा है तो उसको 1% का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब 10,000 का 1% कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये का जो नुकसान जो उसका हो रहा है वो 100 रुपये कहाँ जाएगा? वो 100 रुपये चला जाएगा कंपनी के पास चला जाएगा। ध्यान समझिए, अगर उसको 1 रुपये का यहाँ नुकसान हो रहा है कि वो 5% की जहाँ पर 4% ही कमीशन पा रहा है तो उसको 100 रुपये का नुकसान होगा। 10,000 का 1% 100 रुपया होता है, तो 100 रुपये वो कहाँ चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। 100 रुपये चला जाएगा वो कंपनी के पास, तो कंपनी की जो कमाई हो जाएगी 31,200 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर 4% कमाई उस सेल्समैन की हो रही है तो कंपनी की कमाई कितनी हो जाएगी? ध्यान समझिएगा, 4% अगर वो सेल्समैन कमा रहा है तो आप बताइए कि 31,200 रुपये वो 96% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर 4% सेल्समैन कमा रहा है तो 96% कंपनी कमाएगी, और 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। 96 से उसको काट लेंगे आप, अगर तो 12 से काट लेते हैं। 12 8 96, 12 दूनी 24 और 7 24, 7 2 12, 12 12 72, हाँ ये आ जाएगा 2600। और उसको आप लोग काट लेंगे, 8 से काट लेंगे। अगर इसको आप 8 से कट जाएगा, 8 तिरिक 24, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये आपका आ जाएगा 32,500 रुपये ओवरऑल सेल। जो सेल किया है कंपनी ने वो कितना किया है? 32,500 रुपये किया है। समझ गए आप लोग? फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या कहा है हमसे कि कंपनी 10,000 तक की सेल पर 5% कमीशन देती थी उस सेल्समैन को। उस सेल्समैन को 10,000 तक की कमाई पर 5% कमीशन देती थी, और 10,000 से जब वो ऊपर सेल करता था तो उसको 4% मिलता था कमीशन। अब आप ये देखिए कि मैंने मान लिया कि 4% कमीशन उसको यहाँ भी मिल रहा है। अगर 4% कमीशन यहाँ भी वो पाएगा तो 1% का तो उसका नुकसान हो रहा है ना। 1% का नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? 10,000 का 1% 100 रुपया। 100 रुपये का नुकसान हो रहा है उसको, तो 100 रुपये वो कहाँ जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। कंपनी जो कमा रही थी 31,100 रुपये, 100 रुपये अधिक कमाएगी क्योंकि उसको 1,000 का 1% का नुकसान हो रहा है, तो वो कितना कमाएगी? 31,200 कमाएगी। अगर वो 4% कमा रहा है, ओवरऑल 4% यहाँ भी 4% यहाँ भी कमा रहा है, तो 96% कंपनी कमाएगी, और 96% की वैल्यू हमें दिया होता है 31,200 रुपया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 100 की वैल्यू आपको निकल जाएगी 32,500 निकल आएगी। जो कुल उसकी बिक्री थी वो 32,500 था, 32,500 था। चिंता मत करिए आप लोग, बिल्कुल क्या नाम है, आप परेशान मत होइए। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने और लिया है, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और लिया है मैंने, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एकदम ढांसू क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए, ढांसू सर को आप लोग जानते होंगे ना, बिल्कुल ढांसू क्वेश्चन उन्हीं तरह है बस। ठीक है, मिटाते हैं इसको हम लोग। ढांसू सर को तो आप सब जानते होंगे अच्छे से, मैं भी उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं उनसे पढ़ाऊँ थोड़ा सा। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है हमसे कि कोई विक्रेता है जो कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या आप लोग क्या कह रहे हैं हमसे? क्वेश्चन में हमसे कि कुल बिक्री पर उसको 12% कमीशन मिलता था। ठीक है,
उसको जो टोटल जो उसको सेल मिलता था उसको 12% मिलता था। ध्यान समझिएगा, उसको 12% उसको कमीशन उसको मिलता था कुल बिक्री पर। फिर क्या कह रहा है हमसे कि 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर, मतलब उसको अगर 15,000 तक का वो करता, अगर 15,000 की बिक्री करता तो उसको केवल 12% ही मिलता। अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री कर रहा है, अगर वो 15,000 से अधिक की बिक्री कर रहा है तो उसको 12% तो उसको मिलेगा ही, 12% का कमीशन तो उसको मिलेगा ही, प्लस 1% का उसको बोनस भी मिल रहा है, 1% का बोनस भी मिल रहा है उसको। अगर 12% कमीशन तो उसको मिलेगा ही, प्लस 1% बोनस मिल रहा है उसको। कब मिल रहा है? अगर वो 15,000 से अधिक की कमाई करता है तो क्या कहा है हमसे कि ये विक्रेता की कुल जो इनकम है वो 7,650 है, 7,650 रुपये उसकी कुल इनकम है उसकी। ध्यान समझिएगा उसको आप लोग। आप ये समझिए कि 12 और 1%, मतलब टोटल जो उसकी इनकम है यहाँ पर 13% हो रही है। 12% कमीशन, 1% बोनस, तो टोटल की इनकम कितनी होगी उसकी? 13% हो गई। अब सोच लीजिए आपकी 13% वो यहाँ भी कमा रहा है, 13% वो यहाँ भी कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 13% वो यहाँ भी कमा रहा है। तो अगर 13% वो यहाँ भी कमा रहा है तो 1% का नुकसान किसको होगा? 1% का नुकसान किसको होगा? कंपनी को तो होगा, क्योंकि वो यहाँ भी 13% कमा रहा है, मतलब 1% ज़्यादा कमा रहा है। 1% वो यहाँ पर ज़्यादा कमा रहा है तो वो कंपनी का पैसा तो आएगा इसके पास। आप समझ रहे हैं ना? मैंने यहाँ मान लिया कि 13% यहाँ भी उसकी कमाई हो रही है, तो 15,000 का 1% अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा। तो 150 रुपये कहीं ना कहीं वो किसके जेब में जाएगा? वो सेल्समैन के जेब में जाएगा, सेल्समैन के जेब में जाएगा। क्योंकि वो अगर 13% यहाँ भी जमा रहा है, यहाँ भी कमा रहा है, तो 1% उसको ज़्यादा मिलेगा और सेल्समैन के जेब में 150 रुपये ज़्यादा जाएगा, 150 रुपया। तो जीरो जीरो आप जोड़ लेंगे, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 6 7 ये 8 आ जाएगा, 7,800। तो जो टोटल इनकम जो हो गई सेल्समैन की 7,800 हो गई। तो मतलब वो कितना कमा रहा है? 13% कमा रहा है। तो 13% की वैल्यू क्या है? 7,800 है। जो उसकी इनकम है वो परसेंटेज में कितना है? 13% ही तो है। और 13% उसकी जो इनकम है और जो रियल में जो उसकी इनकम है 7,800 रुपये हमें दिया है किताब में। तो 13% की वैल्यू अगर 7,800 है तो कुल उसकी जो बिक्री हुई हुई वो कितना? 100% हुआ होगा, 100% उसकी टोटल बिक्री हुई हुई। तो 13 से जो काट लेंगे इसको, 13 छंग 78, ये आ जाएगा 600। तो टोटल जो उसकी बिक्री आ जाएगी वो 60,000 रुपये आ जाएगी, 60,000 रुपये उसकी टोटल बिक्री हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा 100%। आप लोग बस एक बार खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए बस खाली, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आप लोग एक क्वेश्चन और है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगाइए, ठीक है? क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दिया है मैंने, आप देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर आप लोग बेसिक तरीका आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बेसिक तरीका भी उसको आपको बता देता हूँ, जो एक्स मान के लगाते हैं, ठीक है? देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं आपको बेसिक तरीका उसका। एक विक्रेता है जो कुल बिक्री पर 5/1/2% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस देता है, ठीक है? यदि उसकी कुल आय 1990 हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है? एक एक्स मान के बताता हूँ और जो शॉर्ट वे करने का जो मैंने अभी तक बताया आपको उससे बताता हूँ। ध्यान समझिएगा। आप मान लीजिए लेट द टोटल इनकम मान लेते हैं आप लोग, लेट द टोटल इनकम वो क्या है? एक्स है, ठीक है? हम टोटल इनकम उसकी मान लेते हैं एक्स रुपये है। अब ध्यान समझिएगा आप लोग, कुल बिक्री पर वो 5/1/2% की कमीशन लेता था। कुल बिक्री पर वो मान लीजिए उसकी जो टोटल इनकम है वो एक्स है, एक्स पर वो 5/1/2% का क्या लेता था? वो इनकम लेता था, सॉरी उसका 5/1/2% का कमीशन लेता था, वो 5/1/2% कमीशन लेता था। फिर हमसे क्या कह रहा है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर,
अगर टोटल इनकम x है तो 10,000 मतलब x माइनस 10,000। अरे टोटल इनकम उसकी x है तो 10,000 उसमें हम माइनस करेंगे टोटल में से, तभी तो पता लगेगा कि 10,000 से अधिक वो कितना कमाया। 10,000 से अधिक की इनकम में वो कितना कमाता था, 1/2% कमाता था। 1/2% कमाता था। इन दोनों को ऐड करने पर उसकी इनकम जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1990 रुपये आ रही थी। ठीक है, 1990 रुपये आ रही थी। टोटल इनकम मैंने मान लिया x रुपये। x का 5 सही 1/2% उसको कमीशन मिलता था टोटल इनकम पर। 5 सही 1/2% कमीशन मिलता था उसको। अब टोटल में से 10,000 रुपये से अधिक की बिक्री, तो 10,000 हमें निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि 10,000 से अधिक कितनी बिक्री किया। वो 10,000 से अधिक की बिक्री करता था तो उस पर 1/2% का उसको बोनस मिलता था। टोटल ओवरऑल जो उसकी इनकम थी 1990 रुपये थी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हम लोग उसको। तो ये इसको हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग। 5 दूनी 10 11, ये हो जाएगा 11x/200। परसेंटेज को हमने चेंज कर लिया इसको फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज आप हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/2% का, ये हो जाएगा x/200। ये परसेंटेज को मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर इसका 1/2% अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 = 1990। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब ये 11x और प्लस 1x कितना हो जाएगा, 12x/200 बराबर -50 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2040। अब आप x बराबर आप निकालना चाहते हैं तो इस 200 को यहाँ भेज दीजिए। 200/12, 12 से 100 आप काट देंगे, 12 से 12 कम 12, 12 से 84, और ये आपका x बराबर आ गया 17 दूनी 34, और ये 34,000। ये जो उसकी टोटल सेल आ गया, जो टोटल बिक्री उसका आ गया वो कितना आ गया, 34,000 रुपये आ गया, टोटल बिक्री आ गया। ये तो हुआ लॉन्ग मेथड थोड़ा। ठीक है, इसका क्या नाम है, बेसिक सॉल्यूशन इसका हो गया। अब आप देख लीजिए कि इसको आप लोग और फास्ट वे में कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको आप लोग। थोड़ा जल्दी बताता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए जल्दी समझो क्या कह रहा है हमसे इसमें। क्या कह रहा है हमसे इसमें कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता था। ठीक है, अच्छा वो 10,000 तक की बिक्री करता था वो, तो केवल कितना पाता था कमीशन, 5.5%। अगर 10,000 पाता था, और अगर वो 10,000 से अधिक की बिक्री करता था वो, अगर 10,000 से अधिक की बिक्री करता था तो उसको 5.5% तो कमीशन मिलता ही था, प्लस 1/2% बोनस मिलता था उसको। तो टोटल कितना मिलता था, उसकी कमाई जो होती थी 6% की होती थी। टोटल जो कमाई होती थी इसकी 6% की होती थी। अगर हम मान लें कि उसकी इनकम यहाँ भी 6% की हो रही है, मतलब वो यहाँ भी 1/2% की कमाई वो कर रहा है, 1/2% की कमाई वो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ उसकी कमाई कितनी है, 1990 रुपये कमाई है उसकी, 1990 रुपये उसकी कमाई है। अगर वो 1/2% यहाँ भी कमा रहा है ज़्यादा, तो 6% यहाँ भी कमा रहा है और 6% यहाँ भी कमा रहा है। तो 1/2% अगर वो ज़्यादा कमाएगा यहाँ से, तो 10,000 का 1/2% मतलब 1/2% वो अगर ज़्यादा कमा रहा है यहाँ पर, तो वो पैसा कंपनी से तो आएगा, उसको ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं कंपनी घाटा होगा। ध्यान समझिएगा, अगर 1/2% वो यहाँ पर ज़्यादा कमा रहा है तो इसमें कंपनी का तो नुकसान है, कंपनी का ही तो नुकसान है इसमें, कंपनी अपने जेब से तो देगी उसको। तो 10,000 का अगर 1/2 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। 50 रुपये इसके जेब में जाएगा। ये सेल्समैन का हमारा ये उसका ही पूरा ये मूल्य है, इनकम है उसकी। तो ये आ जाएगा 2,040 रुपये आ जाएगा। अगर वो 6% यहाँ कमा रहा है तो 2,040 है वो 6% की वैल्यू हो जाएगी, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए हमें। तो 6 से इसको काट लेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। ये आपका आंसर आ जाएगा 34,000
रुपये। ये टोटल बिक्री आपकी आ जाएगी 34,000 रुपये आ जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में आप अपना इशू लिखिए, जो आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% आपको आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस इतना विश्वास रखिए। आप लोग क्वेश्चन कहीं भी कोई आपको नहीं समझ आ रहा है, आप बस उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए और उसी वीडियो पे कमेंट कीजिए। आप अदर वीडियो पे कमेंट मत कीजिए। जिस वीडियो का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसी वीडियो का क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।